नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात को भली भांति जानते हैं कि ये समग्र भारतवर्ष रहस्य से भरा पड़ा है। इसमें बहुत सारे रहस्यमय मंदिर भी है, जैसे कि भारतवर्ष के प्रमुख 4 धाम। पूर्व में भगवान श्री जगन्नाथ अपनी ज्येष्ठ भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा को लेकर नीलाचल धाम में लीला कर रहे हैं। पश्चिम में भगवान द्वारिकाधीश, उत्तर में भगवान बद्रीनारायण जो कि सत्य योग से वहाँ पर विद्यमान है, और दक्षिण में रामेश्वरम। हमारा यहाँ ऐसा मान्यता है कि जो इंसान 4 धाम का परिक्रमण कर आता है, मृत्यु के समय उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाता है और उसका समस्त पाप खंडन हो जाता। तो दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत सारे रहस्य से जुड़े हुए मंदिर हैं जहां प्रचुर मात्रा में धन रत्न होने का सबूत मिलता है, जैसे कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर और पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर। लोगों का ऐसा कहना है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी के रत्न भंडार में 7 गर्भगृह है, जिसमें प्रचुर मात्रा में धन रत्न रखा गया है। अब सवाल आता है कि इतने सारे धन दौलत कहाँ से आया। पहले के ज़माने में उड़ीसा के सम्राट बहुत सारे राज्य जय करते थे और वहाँ से जो धन राशियाँ प्राप्त होते थे वह सब भगवान श्री जगन्नाथ के श्री चरणों में समर्पित करते थे। उड़ीसा के सम्राट भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी को अपना आराध्य मानते हैं। एक बार पंडित गोपबंधु दास ने यह कहा था, उड़ीसारे राजा नहीं प्रयोजन, उड़ीसारो राजा स्वयं नारायण। अर्थात उड़ीसा में राजा की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के राजा, यहाँ के सर्वस्व भगवान श्री नारायण है, भगवान श्री जगन्नाथ हैं। हमें कुछ ऐसे सुनने को मिला था कि भंडार गृह के अंदर बहुत सारे सोने हीरे से बनी हुई मुकुट रखा गया है। युद्ध में जो राजा परास्त होते थे वे अपने मुकुट गजपति को अर्पण करते थे और गजपति उसे लाकर रत्न भंडार में रखते थे। रत्न भंडार के अंदर इतने संख्यक सोने और जवाहर होने के बाद भी वो चारों ओर से सुरक्षित रहता है। तो ऐसा कैसे होता है, ये कैसे मुमकिन होता है। यहाँ के जो पुजारी लोग ये कहते हैं कि वहाँ स्वयं भगवान लोकनाथ महादेव एक बड़ा सा सांप के रूप में रत्न भंडार की रक्षा करते हैं, जिसलिए इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। पुजारी लोगों का ये भी कहना है कि भंडार गृह के अंदर कई बार सांप की गर्जनाहट सुनाई दी, इसलिए डर के मारे इसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करता। जिस संपत्ति की रक्षा स्वयं भगवान लोकनाथ महादेव करते हैं, इसे लेने का साहस देवता लोग भी नहीं कर सकते, और ये इंसान क्या करेगा। लेकिन मालिका से ये प्रमाण मिलता है, गरुड़ जी भगवान स्वयं जगन्नाथ जी को पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आप जब मानव तनु धारण करेंगे तभी मैं आपको कैसे पहचानूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अभी इस नीलाचल क्षेत्र को छोड़ चुके हैं और मानव तनु धारण कर चुके हैं। तो भगवान श्री जगन्नाथ गरुड़ जी से बड़ी दयापूर्वक कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, मैं जब इस नीलाचल क्षेत्र को त्याग करूंगा तभी मेरा जो भंडार घर है, इसमें जितने संख्या के धन रत्न होंगे वे समस्त धन रत्न क्षय हो जाएंगे, अर्थात ये गायब होने लगेंगे। इसका एक बड़ा सा प्रमाण 2012 में मिला था, जब रत्न भंडार को पूरी तरह से लूटा गया था। जो रत्न भंडार की रक्षा स्वयं भगवान महादेव करते हैं, वहां से तो चोरी होना मुमकिन नहीं, लेकिन इसी के माध्यम भगवान श्री जगन्नाथ अपने भक्तों से ये संकेत दे रहे हैं कि देखो हे भक्त, मैं अब इस नीलाचल क्षेत्र में नहीं हूँ, इसे परित्याग कर चुका हूँ और मानव तनु धारण कर चुका हूँ। रत्न भंडार में 7 गर्भगृह है, जिसमें से 3 गर्भगृह खुल चुके हैं और बाकी जो 4 गर्भगृह है वो आज तक नहीं खुले हैं। लास्ट टाइम इसे 1984 में खुला गया था और उसके बाद 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कुछ टीम आए थे और उसके जो भीतर की गर्भगृह है उसका कुछ रिपेयरिंग करने वाले थे। रत्न भंडार की 7 गर्भगृह में 7 अलग अलग किस्म की ताला लगा हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो 4 गर्भगृह अभी तक खुले नहीं, वहाँ नागफास से बनी हुई दरवाज़ा और एक गुहक ताला भी लगा हुआ है, जिसके अंदर आज तक कोई प्रवेश नहीं कर पाया। रत्न भंडार से चोरी होने की जो बात कही गई थी वो शायद इन्हीं 3 गर्भगृह से ही होगा, क्योंकि बाकी के जो 4 गर्भगृह है वो आज तक खुला नहीं। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि गर्भगृह के अंदर जो दीवारें हैं उसके ऊपर सांप के रेंगते हुए निशानी भी है। कुछ लोग इसे झूठ और कुछ हकीकत मानते हैं। बात कुछ भी हो, करोड़ों लोग का आस्था आज भी वहीं पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, भगवान श्री जगन्नाथ जी स्वयं रहस्यमय है और उनके साथ जुड़े हुए समस्त वस्तु और पदार्थ वो भी रहस्य से भरा हुआ है।
हरि अनंत हरि कथा अनंत। अनंत अर्थात जिसका अंत नहीं। भगवान हरि का कोई अंत नहीं और उनकी कथाएं, लीलाएं और उनके गुण का कोई अंत नहीं। तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है इसी वीडियो रिलेटेड तो आप इसे जरूर पूछ सकते हैं। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।